बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप हनुमंत लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारा ये सनातन धर्म ग्रुप आगे चैनल चलता रहे और जीवित रहे। तो इसके लिए आप लोग का आशीर्वाद और प्यार ज़रूर चाहिए। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नहीं किए हों सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 199 के आगे का पाठ सुनाएंगे। अभी पीछे का पाठ में आपने हमारा सुना होगा कि भरत भैया और सिंहबेरपुर के राजा गुह निषाद जी दोनों आपस में मिले और सब पूरी कथा सुना रहे हैं। अब भरत भैया पूछ रहे हैं उनसे कि हमारे श्री राम और माता जानकी कहाँ रात को बिताए, कहाँ सोए हैं, क्या खाए पिए हैं। तो उन्हें निषाद राज वो जगह दिखा रहे हैं। तो वहाँ माता सीता के कुछ सोने के गहनों के कुछ कण गिरे हुए हैं और कुछ कपड़ों में जो तारे वगैरह रहते हैं, सितारे, वो भी कुछ गिरे हैं। तो उनको देखकर वो बहुत दुखी हुए हैं भरत जी कि बताओ, जिसके पिता राजा जनक जैसे और ससुर राजा दशरथ जैसे हो, उनकी बहुएं इस हालत में यहाँ घास फूस पर साथरी डालकर रात बिताए हैं। वो बहुत दुखी हो रहे हैं। अब आगे की कथा आप लोग सुने और चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें। पति देवता श्रुति मणि सिय साथरी देख, बिहरत हृदय न हरिहर पवित्र कठिन विषेक। अब उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी यानी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघुलोने, अभे न भाई अस आही न होने। अपुर जन प्रिय प्रीतु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। अब मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए ना हैं और ना होने का ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। अब भरत जी इतनी प्रशंस भरत जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि सबसे मतलब भाग्यवान हमारा भाई लक्ष्मण है, जो माता सीता और भैया श्री रामचंद्र जी के साथ अवध को छोड़कर अवध को त्याग कर वन में उनके साथ रहने के लिए तैयार हुआ है। अमृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहाही विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। अब जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। अपने को दुर्भाग्य मान रहे हैं भरत जी।
राम जनमी जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। अब श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार यानी लेकर के जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को स्वभाव श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरु राम बड़ाई करिही, अबोलन मिलन विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। अब शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते शोभत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोग बैराऊ। पलक नयन फानी मानी जही भांति, अजोग वही जानन सकल दिन राति। अब श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कई कई अमंगल मूला, अभय शिव प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अब वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं ढिग ढिग अग उदधि अभागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता, असाई दोह मोहि कीन कुमाता। अब मुझे पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। सुनिश प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करई कतवादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि वामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यह निचोई यानी निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को ही है। कितनी अच्छी बात बोले निषाद जी।
विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु की बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराह नरावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हूँ सो है किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरजु हिए। अब प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को अपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकच सप्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्राम है विचार दृढ़ मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा बांस चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले विलोकन आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। अब नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा देहि कहे कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु अको कहनि प्रति निवायहु नेहु। अनिंदहिया पुसराहि निषादहि अको कहि सकहि विमोह विषादहि। अब कोई भरत जी की स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और निषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई अनाई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभाषव पारा उतरी भरत सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। सब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातक्रिया करि मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण दीनहु कटुक चलाय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी।
कियो निषादुनाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विपन सहित गबन गुर कीन्हा। अब निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामु, सुमरे लखन सहित सिय रामु। अगवने भरत पाया नहीं पाए, कौतल संग जाहि डोरियाए। अब तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। अब कहाँ ही सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ अश्व अश्वारा। राम पया दहि पाय सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। अब उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी ने जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, शबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि में मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखा करें और वीडियो को लाइक किया करें। पूरा वीडियो देखें जिससे कुछ आगे हमारा चैनल चलता रहे। नहीं तो चैनल आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो चैनल बंद भी हो सकता है। तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर चलाएं, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जय श्री राम।